बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि एक वस्तु के नाम बहु लीजे वस्तु पछानी, एक वस्तु के नाम बहु लीजे वस्तु पिछानी, नाम पक्ष नहीं कीजिए सार तत्व ले जानी, नाम पक्ष नहीं कीजिए सार तत्व ले जान। एक वस्तु के अनेकों ही नाम होते हैं। जैसे एक मनुष्य जिसे कोई भाई कहता है, कोई पिता, किसी का वह चाचा है तो किसी का मामा। नाम भिन्न भिन्न हैं परंतु मनुष्य एक ही है। इन नामों के भिन्न भिन्न भेद में न पड़कर सार वस्तु को पहचानना है कि वह मनुष्य क्या है। वह चेतन है, परमपिता परमात्मा का अंश है, आत्म स्वरूप है। उसी आत्म स्वरूप सार तत्व की पहचान करनी है। अतः मानव जन्म को पाकर नाम और रूप को मिटाना है और अपनी सत्ता के नाम आत्म स्वरूप को पहचानना है। यही मानव जीवन के पाने का उद्देश्य है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौज में आकर एक दिन गुरुमुख मंडली को भजन अभ्यास के विषय में सरल ढंग से इस प्रकार समझाया और सद्वचन फरमाए। त्रेता युग में जब ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ करना चाहा तो खरदूषण, ताड़का आदि राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। मांस आदि डालकर उनके यज्ञ को भ्रष्ट करते थे। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी की सहायता से यज्ञ को संपूर्ण किया था। इसी तरह इस जीव को भी योग का यज्ञ करने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी राक्षस इसमें विघ्न डालते हैं। ये राक्षस इतने बलशाली हैं कि जीव अपनी शक्ति से इनसे नहीं बच सकता। इन विघ्नों से बचने के लिए संत महापुरुषों की सुसंगति नितांत आवश्यक है। उनकी सहायता और कृपा से भजन अभ्यास में मन लगेगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों से छुटकारा मिलेगा। तभी इस यज्ञ की सिद्धि होगी। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सूरत को स्थिर करने के विषय में प्रवचन फरमाए। कौन सूरत लय आवई, कौन सूरत लय जाए, कौन सूरत है स्थिरे, सो गुरुदेव बताए। बास सूरत लय आवही, सबद सूरत लय जाए, परिचय सूरत है स्थिरे, सो गुरुदेव बताए। एक सेवक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से विनय करता है कि सूरत को कौन आवागमन के चक्र में ले आता है और कौन इसे विमुक्त करता है। स्थिर सूरत कौन सी है ऐसा मुझे बता दीजिए। उत्तर मिलता है कि बास वासनाएं आवागमन में ले आती हैं, शब्द सद्गुरु उपदेश विमुक्त करता है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से परिचय होने से ही सूरत स्थिर हो जाती है। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है कि वासनाएं तथा इच्छाएं ही आवागमन का कारण है। जब तक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तब तक प्राणी आवागमन के चक्र में फंसा ही रहता है। इच्छाएं ही जन्म को देने वाली हैं। सतगुरु से जब परिचय हो जाए तो उनके दिए हुए शब्द से सूरत स्वतंत्र होकर जन्म मरण से छुटकारा पाती है।
ऐसा ही श्री गुरुदेव जी ने फरमाया है। अतः शब्द से सूरत मिलाना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। इस प्रकार समयानुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी साधु मंडली को अलग और कभी सभी भक्तों के बीच में सबके सम्मुख प्रवचन करते रहे। अंत में इस सम्मेलन के समाप्त होने से कुछ समय पहले गुप्त रूप से अंदर ही अंदर कुछ महात्माओं के सामने कुछ रहस्य प्रकट करने लगे। एक दिन श्री स्वामी जी बैराग आनंद जी महाराज जी, तीसरी पातशाही जी, महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा संतोष आनंद जी तथा महात्मा गुरु दर्शन आनंद जी को अंदर बुलाकर उनको अरसाद किए, अब हम आपको दर्शन दें या ना दें, जैसी हमारी मौज होगी करेंगे। परमार्थ का कार्य बढ़ चुका है। हम आप सब में से एक को मुखिया नियुक्त करना चाहते हैं। जो वे आज्ञा करें सबको उनकी माननी होगी। आप चारों में से कौन बड़ा है? सब ने विनय की। श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज जी तीसरी पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए, प्रभु ये बड़े होंगे। श्री वचन हुए, हमारी भी यही आज्ञा है कि आप सबके बड़े होंगे। ये पलंग पर बैठेंगे, आज्ञा देंगे, आप सबको उस पर चलना होगा। सबने श्री मौज को स्वीकार कर विनय की, प्रभु हमें आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। जहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार हमारा हित हो आप वही कीजिए, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हम कुछ भी मांगते रहते हैं, कुछ भी चाहते रहते हैं, परंतु वह हमारे हित में नहीं होता है। जो हमारे हित में हो वही आप कीजिए, वही हमें दीजिए प्रभु। मेरे हृदय में है अभिलाषा यही, निज भक्ति का दान मुझे दीजिए। भक्ति के नियम निभाऊं मैं, बस यही वरदान मुझे दीजिए। माया ने बहुत भरमाया है, मन ने भी बहुत नचाया है। करके कृपा सद्गुरु स्वामी, मन माया से त्राण मुझे दीजिए। मेरे हृदय में यही अभिलाषा है, निज भक्ति दान मुझे दीजिए। दुनिया सब झूठी की रचना है, इसमें कुछ भी नहीं अपना है। प्रभु नाम ही सच्चा साथी है, सतगुरु ज्ञान यही मुझे दीजिए। कभी जग की याद सताए ना, गैरों का ख्याल कभी आए ना। सदा तुम ही रहो हृदय में बसे, बस अपना ध्यान मुझे दीजिए। तुम ही हो सच्चे मीत मेरे, मेरी तार जुड़ी रहे साथ तेरे। मैं जग की ओर ना देखूं कभी, चरणों में स्थान मुझे दीजिए। सदा गीत तुम्हारे गाऊं मैं, चरणों की सेवा कमाऊं मैं। तेरा दास यही मांगे हर पल, यही दया निधान मुझे दीजिए। भक्ति दान मुझे दीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।